लकड़ी की जादुई पड़ी। गर्मियों की छुट्टी पड़ गई। गर्मियों की छुट्टियां मनाने मुन्नी नानी के घर गई। मुन्नी स्वभाव से बहुत ही जिद्दी और घमंडी लड़की थी। एक दिन की बात है। क्या मेरी प्यारी सी गुड़िया भूख लगी है? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो फिर तुझे क्या चाहिए? देखो, मैं तुम्हारे लिए ढेर सारे खिलौना लेके आई हूँ। नहीं, मुझे बेमतलब का खिलौना नहीं चाहिए। एक बार देखो तो कितने सुंदर खिलौना है। मैंने एक बार कह दिया ना, मुझे ये सब बेकार का खिलौना नहीं चाहिए। ऐसा कहते हुए मुन्नी ने सारे खिलौना उठाकर बाहर फेंक दिए। ये देख उसके नानी को बहुत बुरा लगा। पर आप तो जानते ही हैं ना जो नानी कैसी होती है। वो अपने नतरीन के लिए खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है। मुन्नी की नानी स्टोर रूम में जाकर कुछ ढूंढने लगी। तब उन्हें एक लकड़ी की बनी हुई परी मिली। मुन्नी को दिखाते हुए बोली, देखो मुन्नी, तुम्हारे लिए मैं एक सुंदर सी परी लाई हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर है, पर ये तो लकड़ी की है। हाँ हाँ, सही कहा तुमने। इसके पास एक जादुई छड़ी भी है। जादुई छड़ी? क्या यह सच है? अगर ऐसी बात है तो मैं ये रख लेती हूँ। ये कहते हुए मुन्नी ने लकड़ी की परी को अपने कमरे में ले गई और उसके साथ खेलने लगी। लकड़ी की परी से बोली, लकड़ी की परी, तुमने अपनी जादुई छड़ी से जादू दिखाओ। दिखाओ ना। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रही है? तुम भी बेकार का खिलौने हो। तुम मेरी किसी काम का नहीं है। ऐसा कहते हुए उसे बाहर फेंक दी। रात का समय हो चुका था। मुन्नी अपने कमरे में सो रही थी। जैसे ही चांद से चांद बाहर आई तो चांद की रोशनी उस लकड़ी की परी पर पड़ी। तब उस लकड़ी की परी में हलचल होने लगी। ओह, मैं कब से इस पल का इंतजार कर रही थी। पर मेरी छड़ी कहाँ गई? जल्दी से अपनी छड़ी की ढूंढनी होगी। अरे हाँ, याद आया। छड़ी तो मुन्नी के कमरे में है। मुझे जल्दी से उस कमरे में पहुंचना होगा। वो छोटी सी परी जल्दी से मुन्नी के कमरे में पहुंची। अपने जादुई छड़ी टेबल पर रखी हुई दिखाई दी। ओ रही मेरी छड़ी। इतना कहकर परी उस टेबल पर जैसे ही पहुंची, अचानक मुन्नी की नींद खुल गई। क्यों, तुम्हें अपनी छड़ी चाहिए? ये देख परी घबरा गई और वह भागने लगी। वह परी छोटी सी होने की वजह से नहीं भाग पाई और मुन्नी ने उसे पकड़ ली और अपने हाथों में उठा ली। प्लीज मुझे जाने दो। इतनी आसानी से नहीं, तुम मेरी खिलौना है। पर तुमने तो फेंक दिया था ना। हाँ, तो मेरा खिलौना, मेरी मर्जी। मैं जो भी करूँ अपने खिलौने के साथ। तुम एक बहुत ही बुरी और जिद्दी लड़की हो। सब मेरे बारे में यही कहते हैं, पर मुझे ये सब बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लीज मुझे जाने दो, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। नहीं, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। नहीं, प्लीज मेरी बात सुनो। सूरज उगने से पहले मुझे गुलाबी जादूगरनी को ढूंढने के लिए उसके महल पर जाना होगा, जो समुद्र के उस पार है। नहीं तो मेरे परी लोक को बर्बाद कर देगी। गुलाबी जादूगरनी? मैं परी लोक की राजकुमारी हूँ, कोई खिलौना नहीं। गुलाबी जादूगरनी ने मुझे श्राप देकर मुझे लकड़ी की परी में बदल दिया। क्या कहा? तुम परी लोक की राजकुमारी हो? लकड़ी की परी ने मुन्नी को सब बात बताते हुए बोली, गुलाबी जादूगरनी मेरा रूप लेकर मेरी माँ रानी के साथ है। कुछ दिनों के बाद रानी माँ उसे परी लोक की रानी बना देगी। उसे अपना जादू मणि सौंप देगी, जिसे पाकर वह पूरी दुनिया में तबाही मचा सकती है। ये बात परी लोक में किसी को नहीं पता, लेकिन उस गुलाबी जादूगरनी की एक नेक और दिल दरिया बहन है। उसे मेरा दुख देखा नहीं गया। उन्होंने मुझे बताया, पूर्णिमा की रात जब चांद की रोशनी मुझ पर आएगी तब मुझे प्राण वापस आ जाएगी। पर उन्होंने मुझे इस शराब से मुक्त होने का रास्ता भी बताया। वह रास्ता जादूगरनी की हवेली
समुद्र के बीचों बीच है। उस हवेली के अंदर जादूगरनी ने कांच की शीशे में अपना दिल रखा हुआ है जो मुझे नष्ट करना है, तभी मैं उसके श्राप से मुक्त हो पाऊंगी। फिर वह दुष्ट चुड़ैल का अंत हो जाएगा। ऐसा मुझे सूरज निकलने से पहले ही करना होगा, तभी मैं असली रूप में आ पाऊंगी। प्लीज मुझे जाने दो। मुन्नी ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, ठीक है, पर मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। क्या कहा? तुम मेरे साथ चलोगी? लेकिन वो जगह खतरे से खाली नहीं। नहीं, तुम्हें मुझे अपने साथ ले जाना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। अच्छा ठीक है, चलो। फिर मुन्नी ने जादुई छड़ी परी को दे दी। जादुई छड़ी पकड़ते ही चमचमाती सोने की रोशनी शरीर से बाहर आने लगी और उसे पंख भी आ गई। चलो जल्दी से मेरा हाथ पकड़ लो। फिर परी उसे उड़ाकर समुद्र के किनारे ले गई। समुद्र के बीचों बीच जादूगरनी की हवेली थी। अचानक से बिजली कड़कने लगी और बारिश होने लगी। ये देख परी बोली, बारिश हो चुकी है। समुद्र के बीचों बीच जाना इतना आसान नहीं है और मेरे पास इतनी शक्ति नहीं है कि मैं तुम्हें बारिश में उड़ाऊं। और हम क्या करें, समय भी बीतता जा रहा है। अब अचानक मुन्नी की नज़र समुद्र के किनारे एक नाव पर पड़ी। परी डोंट वेरी, वो देखो नाव, हम जल्दी ही हवेली पर पहुंच जाएंगे। चलो जल्दी से नाव पर बैठो। आइडिया तो बुरा नहीं है, पर तुम्हें नाव चलाने आती है? मैं ऑलराउंडर हूँ, जल्दी से बैठो। इसके बाद मुन्नी और परी ने तूफानी बारिश में अपने बहादुरी से परी को उस हवेली पर ले गई। जैसे ही हवेली पर पहुंची तो वहां एक राक्षस दिखाई दी और वह तेजी से उनके पास बढ़ने लगा। उस राक्षस ने जैसे ही परी पर हमला किया, मुन्नी बीच में आ गई। लड़की, तू मेरे हाथों नहीं बचेगी। रुक, पहले तुम्हें ही ऊपर पहुंचाता हूँ। तब परी ने जादुई छड़ी घुमाया और राक्षस को जलाकर भस्म कर दिया। मुन्नी, तुम ठीक तो है ना? हाँ। उसके बाद दोनों ने उस गुलाबी जादूगरनी का दिल ढूंढा। परी ने फौरन उसके अपने जादू से दिल को नष्ट कर दिया। ऐसा होते ही लकड़ी की परी अपने असली रूप में वापस आ गई। थैंक यू मुन्नी, तुमने आज साबित कर दिया कि तुम दिल की बहुत अच्छी ही हो। अगले दिन जैसे ही सुबह हुआ, मुन्नी ने अपने आप को बिस्तर पर पाया और यहाँ वहाँ देखने लगी। अरे ये क्या, मैं तो ऊपर परी के साथ हवेली पर थी। इतने में वहाँ मुन्नी की नानी आई और बोली, मुन्नी मेरी बच्ची, तुम उठ गई? मुन्नी तुरंत ही बिस्तर से उठकर दौड़ते हुई गई और अपने नानी को गले लगा ली। नानी जी, मुझे माफ़ कीजिए, मैंने आपसे बहुत ही बुरा बर्ताव किया, पर आपके दिए हुए सारे खिलौने भी फेंक दिए। अब आगे से ऐसा नहीं करूँगी। कोई बात नहीं मेरी बच्ची, चलो नाश्ता ठंडा हो रहा है, जल्दी से मुंह हाथ धो लो। उस दिन से मुन्नी की जिद्दी और अड़िया स्वभाव बिल्कुल बदल गया।